हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लाया हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी जो भी केस लड़ते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या फिर वो कोई और केसेज हो, हम सारे केसेज इसलिए लड़ते हैं कि हमें न्याय मिल सके। देखिए, आप चाहे हस्बैंड है या वाइफ है या फिर कोई और पार्टी है और आपका आपस में विवाद हो गया है, तो हमारा कोर्ट में जाने का एक मकसद होता है कि हम लोग न्याय चाहते हैं। और आज भी दोस्तों, जब कभी झगड़ा हो जाता है तो सामने वाली पार्टी को जब कुछ नहीं दिखता तो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी कि उसको अभी भी विश्वास है, कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी विश्वास है कि कोर्ट में उसे देर में ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी देर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो न्याय उसके बाद मिलता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। तो इसी पर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल 2021 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके मामलों में। क्योंकि कई बार होता है कि दोस्तों हम मामले तो लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, लेकिन उसके जस्टिस में बहुत देर हो जाती है। तो वो जो देरी है उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ नियम कानून बनाए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी चीज़ को अच्छे से समझना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जनरली डेली लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं लड़के की तरफ से सेक्शन 9 का केस डाला गया कि वो अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता है। अब जो लोग सेक्शन 9 कर चुके हैं या जिन लोगों का सेक्शन 9 का केस चल रहा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि उस केस को लड़ा जाता है और सामने से वाइफ भी उसमें अपेयर हो रही है तो उसमें कितना समय लग जाता है। बहुत समय निकल जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार 3 साल निकल जाते हैं और कई बार 4 साल और कई बार इससे भी ज़्यादा समय सेक्शन 9 की डिग्री मिलते मिलते निकल जाता है। अभी दोस्तों आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे पास एक सिविल का केस था। उस केस में 2016 में डिग्री मिल गई, यानी कि एक व्यक्ति, 2 लोगों की लड़ाई थी, एक व्यक्ति को डिग्री मिल गई, यानी कि वो मुकदमा जीत गया। लेकिन दोस्तों जीतने के बाद जो दूसरी पार्टी थी उसके ऊपर कोर्ट ने आदेश किया कि आप इस पार्टी को इतने रुपए देंगे, लेकिन दूसरी पार्टी ने फिर भी पैसे नहीं दिए। अब 2016 से 2018 आ गई, मतलब कि 2 साल बीत गए। 2018 में उस व्यक्ति ने, जिसके पक्ष में डिग्री गई थी, उसने एग्जीक्यूशन फाइल किया। एग्जीक्यूशन फाइल किया मतलब कोर्ट से उसको पैसे दिलवाए जाएं। और दोस्तों वो 2018 का एग्जीक्यूशन अब 2021 में सामने वाली पार्टी को रिसीव हुआ है। अब कब वो डिसाइड होगा पता नहीं, यानी कि पहले तो सालों मुकदमा चला, 2016 में बड़ी मुश्किल से वो डिसाइड हुआ। उसके बाद 2 साल लग गए इंतजार में कि पैसे आएंगे, आए नहीं। फिर 2018 में एग्जीक्यूशन डाला, फिर 2-3 साल लग गए केवल रिसीविंग होने में। अब इसके बाद पता नहीं कितना ये एग्जीक्यूशन चलेगा और कब ये डिसाइड होगा कब उस व्यक्ति को पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना समय लग जाता है इन सारी प्रक्रियाओं में। इसी तरह से दोस्तों सेक्शन 9 भी है। अगर सेक्शन 9 में मान लेते हैं आपके फेवर में डिग्री पास हो गई, अब डिग्री पास हो गई तो यानी कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि वाइफ आकर आपके पास रहे, लेकिन वाइफ उस डिग्री का पालन नहीं करती है, तो आप इसका एग्जीक्यूशन फाइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जीक्यूशन को भी बहुत लंबा खींचा जाता है। कई बार तो एग्जीक्यूशन को खुद ही एक ट्रायल बना दिया जाता है, यानी कि जितना टाइम आपको केस लड़ने में लगा है उतना ही टाइम आपको एग्जीक्यूशन को डिसाइड करने में लग जाता है। तो इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरतापूर्वक विचार किया और यह निर्णय दिया 22 अप्रैल 2021 को सभी न्यायालयों को कि एग्जीक्यूशन फाइल होने के 6 महीने के अंदर अंदर उस एग्जीक्यूशन के मामले का निपटारा किया जाए। केवल बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति में एक रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर और इमरजेंसी सिचुएशन ही होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा करने का सुप्रीम कोर्ट का मेन कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने पूरा मुकदमा लड़ने के बाद डिग्री अपने फेवर में कर ली है तो उस डिग्री का फल उसे तुरंत मिल सके और जो वादकारी हैं उनका जो विश्वास है वो न्याय व्यवस्था में बना रह सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है और मैं मानता हूं कि निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को डिग्री मिल चुकी है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये स्थिति आप सभी के साथ आएगी जिनके भी मुकदमे चल रहे हैं। एक ना एक दिन मामले का जजमेंट हो जाएगा और जजमेंट के बाद आप चाहेंगे कि जजमेंट अगर आपके फेवर में है तो उसका निष्पादन तुरंत के तुरंत हो, उसका एग्जीक्यूशन तुरंत हो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ऐसे केस में ये जो जजमेंट है ये आपके बहुत काम आएगा। इसका रेफरेंस में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते कब ये जजमेंट आपके काम आ जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।